नमस्कार। एक बार टूर गाइड चैनल पे आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जिस मॉन्यूमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है ताजमहल। ताजमहल प्रेम, शक्ति और खूबसूरती की अनकही कहानी। कल्पना कीजिए कि आप यमुना नदी के किनारे खड़े हैं और सूरज की पहली किरण एक शानदार सफेद संगमरमर की इमारत को छू रही है। धीरे धीरे ताजमहल सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, लेकिन इसके सफेद संगमरमर के पीछे छिपी है प्रेम, विरह, शक्ति और अद्भुत कला की एक कहानी। यह कहानी है ताजमहल की। दुनिया को आकर्षित करने वाला स्मारक। आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे एक ऐसा स्मारक खड़ा है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। इसका विशाल सफेद गुंबद सुंदर बगीचों के ऊपर दिखाई देता है। 4 खूबसूरत मीनारें मुख्य इमारत के चारों ओर खड़ी हैं और पूरे स्मारक में अद्भुत संतुलन और समरूपता दिखाई देती है। लेकिन ताजमहल शुरुआत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे एक यादगार स्मारक के रूप में बनाया गया था और इसकी कहानी शुरू होती है एक मुगल बादशाह और एक महिला से जिसे वह बेहद प्यार करता था। वह बादशाह थे शाहजहां और वह महिला थी मुमताज महल। साल 1612 में मुमताज महल शाहजहां की पत्नी बनी। वह केवल उनकी प्रिय पत्नी ही नहीं थी, बल्कि मुगल शाही परिवार में उनकी एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साथी भी थी। उनका रिश्ता मुगल दरबार के कठिन और व्यस्त जीवन के बीच भी मजबूत बना रहा। मुमताज कई सैन्य अभियानों में शाहजहां के साथ गई और उनके शासनकाल के दौरान उनके बेहद करीब रही। लेकिन साल 1631 में एक बड़ी त्रासदी हुई। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बुरहानपुर में मुमताज का निधन हो गया। वह उस समय केवल 30 वर्ष की उम्र में थी। मुमताज की मृत्यु ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु से शाहजहां बेहद दुखी हो गए थे और फिर उन्होंने उनकी याद में कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। लगभग 1632 में आगरा में इस विशाल मकबरे का निर्माण शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मुमताज महल के लिए एक भव्य मकबरा बनाना था। बाद में शाहजहां को भी इसी मकबरे में मुमताज महल के पास दफनाया गया। बादशाह चाहते थे कि यह स्मारक सुंदरता, स्वर्ग और हमेशा याद रहने वाली स्मृति का प्रतीक बने। इसलिए ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं था, यह एक ऐसे पति के प्रेम और दुख का प्रतीक बन गया जिसने अपनी पत्नी की याद में इसे बनवाया था। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा अन्य सामग्री भारत के अलग अलग क्षेत्रों और दूर दराज के स्थानों से लाई गई। हजारों कारीगर, कलाकार और मजदूर इसके निर्माण और सजावट में शामिल थे। संगमरमर को बेहद सावधानी से तराशा गया। पत्थर में खूबसूरत फूल बनाए गए। सफेद संगमरमर में अर्धकीमती पत्थरों को जड़कर सुंदर डिजाइन बनाए गए। इस तकनीकी को प्रियत्रा ड्यूरा कहा जाता है। दीवारों पर सुंदर कुरानिक सुलेख बनाया गया। हर छोटी बड़ी चीज को बेहद सावधानी और कुशलता के साथ तैयार किया गया। दूर से देखने पर ताजमहल जितना सरल दिखाई देता है, पास से देखने पर इसकी कला उतनी ही अद्भुत और जटिल दिखाई देती है। ताजमहल को ध्यान से देखिए। लगभग हर चीज संतुलित और व्यवस्थित दिखाई देती है। बीच में सफेद संगमरमर का विशाल मकबरा है। इसके ऊपर एक बड़ा गुंबद बना हुआ है। इसके चारों ओर 4 मीनारें खड़ी हैं। बगीचों को पारंपरिक 4 बाग शैली में व्यवस्थित किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार पर ताजमहल तक पहुंचने का एक शानदार रास्ता बनाया गया है। मकबरे के दोनों ओर मस्जिद और जवाब स्थित है, जो पूरे परिसर में संतुलन बनाते हैं। इसके डिजाइन में अनुपात, ज्यामिति और समरूपता का बहुत ध्यान रखा गया है। नतीजा एक ऐसी वास्तुकला के रूप में सामने आया जो लगभग 400 साल बाद भी दुनिया को आश्चर्यचकित करती है। लेकिन ताजमहल की सबसे खूबसूरत चीजें शायद वे हैं जिन्हें दूर से देखना मुश्किल है। संगमरमर पर बने फूलों को देखिए, सफेद पत्थर में जड़े हुए रंग बिरंगे पत्थरों को देखिए, बारीकी से बनाए गए संगमरमर के जालीदार पर्दों को देखिए और फिर दीवारों पर बनी खूबसूरत सुलेख कला को देखिए। ये सभी चीजें
उन कारीगरों की असाधारण कला को दिखाती हैं जिन्होंने ताजमहल को सजाया था। ताजमहल किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, इसके निर्माण में हजारों लोगों की मेहनत शामिल थी। ताजमहल की एक और खासियत है, यह हर समय बिल्कुल एक जैसा दिखाई नहीं देता। सूर्योदय के समय संगमरमर पर सुनहरी और हल्की गुलाबी चमक दिखाई दे सकती है। सुबह के समय यह चमकदार और उजला दिखाई देता है। दोपहर की तेज धूप में इसका संगमरमर लगभग सफेद दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय इसमें फिर गर्म रंगों की झलक दिखाई देती है और चांदनी रात में ताजमहल का रूप बिल्कुल अलग नजर आता है। इमारत वास्तव में अपना रंग नहीं बदलती, बल्कि बदलती हुई रोशनी हमारे आंखों को संगमरमर का रंग अलग तरह से दिखाई देती है। यही कारण है कि ताजमहल आज भी दुनिया भर के फोटोग्राफरों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन ताजमहल बनने के बाद शाहजहां की कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद मुगल शाही परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अंततः सत्ता अपने हाथ में ले ली और शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आगरा किले से ताजमहल को देखा। इस कहानी की हर बात ऐतिहासिक रूप से निश्चित नहीं मानी जाती, लेकिन यह ताजमहल से जुड़ी सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक बन चुकी है। 1666 में शाहजहां का निधन हुआ। उन्हें ताजमहल के अंदर मुमताज महल के पास दफनाया गया। सदियों के दौरान ताजमहल के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रसिद्ध हो गई हैं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर का एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे। एक और लोकप्रिय कहानी कहती है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वे कभी ऐसी इमारत दोबारा न बना सके। लेकिन इन कहानियों को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता। असल कहानी अपने आप में ही इतनी अद्भुत है। ताजमहल उन हजारों लोगों की असाधारण वास्तुकला, कला और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है जिन्होंने इसे बनाया और सजाया। सदियां बीत गई, कई साम्राज्य समाप्त हो गए, कई राजा आए और शासक आए और चले गए, लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आज दुनिया के लगभग हर हिस्से से लोग इसे देखने आगरा आते हैं। कुछ लोग इसकी वास्तुकला के लिए आते हैं, कुछ इसके इतिहास के लिए आते हैं, कुछ इसकी प्रेम कहानी को देखने के लिए आते हैं और कुछ सिर्फ इसलिए कि वे उस इमारत के सामने खड़े होना चाहते हैं जो सदियों से समय की कसौटी पर खड़ी है। ताजमहल केवल संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है, यह पत्थरों में लिखी हुई एक कहानी है और प्रेम और विरह की कहानी है। एक बादशाह और उसकी बेगम की कहानी है, हजारों कारीगरों की मेहनत की कहानी है और ऐसी कहानी जो लगभग 400 वर्षों से लोगों के दिलों में जीवित है। जब यमुना नदी के ऊपर सूरज ढलता है और सफेद संगमरमर धीरे धीरे शाम की रोशनी में खोने लगता है, तो एक बात मन में रह जाती है। कुछ स्मारक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन्हें याद रखा जाए, लेकिन ताजमहल किसी को याद रखने के लिए नहीं बनाया गया था और शायद यही बात है इसे हमेशा के लिए खास बनाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक किसी नए मॉन्यूमेंट के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।